हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम टू इंग्लिश विद शालिनी। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द लास्ट लीफ की समरी। द लास्ट लीफ जिसे लिखा है ओ हेनरी ने, एक शॉर्ट स्टोरी है ये, और ये पब्लिश हुआ था 1907 में उनके जो शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन द ट्रेम्ड लैम्प एंड अदर स्टोरीज में। तो ये स्टोरी बहुत ही स्वीट से स्टोरी है और ये सेट है ग्रीनविच में, ग्रीनविच यूएसए अमेरिका में। और ये उस दौरान की कहानी है जब उस ग्रीनविच जो एरिया था, स्मॉल सी सिटी थी, उसमें बहुत ज़्यादा निमोनिया फैला हुआ था, निमोनिया का एपिडेमिक फैला हुआ था। तो स्टोरी में दो लड़कियां हैं, उनका नाम है स्यू और जॉन्सी, और वो दोनों साथ में रहते थे, फ्लैट में रहते थे, थर्ड फ्लोर में। और उनका बहुत ही ओल्ड हाउस था और दोनों की दोनों जो फ्रेंड्स थी वो पेंटर थी, पेंटिंग के जरिए अपना लाइवलीहुड वो अर्न करती थी और बहुत ही क्लोज थी वो स्यू और जॉन्सी। तो क्या हुआ कि चूंकि निमोनिया फैला हुआ था, तो कुछ ऐसा हुआ कि जो जॉन्सी थी वो बीमार पड़ गई, उसको निमोनिया हो गया नवंबर में, और वो बहुत ज़्यादा उसको फीवर आने लगा। तो पूरे टाइम वो बेड में लेटे रहती थी, बिल्कुल भी मूव नहीं करती थी, और कंटिन्यूसली वो खिड़की से बाहर देखते रहती थी। और एक जो क्रीपर था, बाहर में क्रीपर था, बाहर में दीवार से लगा एक बेलदार, मतलब बेल से जैसा वो क्रीपर था, उसको देखते रहती थी, उसकी पत्तियों को देखते रहती थी। और वो जो पुराना क्रीपर था उसमें से पत्ते लगातार झड़ रहे थे, पतझड़ का सीजन था, बहुत हवाएं भी चलती रहती थी, तो उनको वो लगातार देखती थी। तो स्यू जो उसकी जो फ्रेंड थी वो बहुत ज़्यादा वरी हो गई उसके लिए कि क्या होगा, इतने ज़्यादा चिंता कर रही है, और ये ऐसा लगता है कि इसका लाइफ में इंटरेस्ट ही ख़त्म हो गया इस तरह से। फिर वो डॉक्टर को बुलाती है, डॉक्टर से अकेले में ले जाके बात करते हैं और बोलते हैं कि जो जॉन्सी की कंडीशन इम्प्रूव नहीं होगी जब तक कि उसका जो ज़िंदगी जीने की जो उसकी इच्छा है वो नहीं लौटेगी, तब तक वो ठीक नहीं होगी। इस कंडीशन में क्या है कि कोई भी मेडिसिन काम नहीं करेगा जब तक उसका खुद का विल पावर नहीं रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसी बात है जो उसको ट्रबल कर रही है। तुमको पता है क्यों वो परेशान है करके? तो स्यू बोलती है, नहीं मुझे तो नहीं पता क्यों परेशान है, पता नहीं वो नेपल्स की पेंटिंग तो बनाना चाहती है। फिर डॉक्टर बोलता है कुछ भी करो, उसके में इंटरेस्ट लगाओ, कुछ आर्ट की बातें करो, फैशन की बातें करो, और उसका जब विल पावर आ जाएगा तो वो ठीक हो जाएगी, इस तरह से। फिर डॉक्टर चले जाते हैं और फिर क्या होता है कि सू आती है और जॉन्सी को समझाती है सारी चीज़ें, और वो बोलती है, उससे बहुत अच्छी अच्छी बातें करती है, फैशन के बारे में बात करती है, क्लॉथ के बारे में बात करती है, क्योंकि दोनों के दोनों आर्टिस्ट रहते हैं। किसी तरह से उसका मन जो है बहलेगा करके जॉन्सी का, लेकिन कुछ हासिल नहीं होता स्यू को। और जॉन्सी बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं करती है स्यू को, अपने लगातार वो बेड में लेटे ही रहती है और बस खिड़की के बाहर वो लगातार टकटकी लगाए देखती रहती है उन बेलों को। सो स्यू क्या करती है, उसको पेंटिंग बनाना था, एक मैगजीन में उसको पेंटिंग बना के देना था, तो वो अपना पेंटिंग का मटेरियल लेके आती है उसी रूम में जहाँ जॉन्सी लेटी थी, अपना ड्राइंग बोर्ड और सारा चीज़ लाती है, और बहुत ही अच्छे मूड में वो विसल करते हुए, सीटियाँ बजाते हुए वो पेंटिंग स्टार्ट करती है। तो क्या होता है, उसका जो लगता है उसको कि मैं अच्छे से बनाते रहूँगी तो इसको भी अच्छा इंटरेस्ट आएगा और इसका भी थोड़ा सा मन बहलेगा, ऐसा सोचती है वो, स्यू सोचती है। लेकिन क्या होता है, अचानक वो सुनती है कि जॉन्सी कुछ कुछ बड़बड़ा रही है, कुछ कुछ विस्पर कर रही है एकदम धीरे धीरे, और वो जाके सुनती है तो देखती है कि जो जॉन्सी है वो बैकवर्ड काउंटिंग कर रही है, उल्टी गिनती गिन रही है, 16 16 और 24 ऐसे टाइप से उल्टा। तो फिर देखती है वो कि जाती है उसके पास और फिर वो ध्यान से सुनती है, तो वो बोलती है जॉन्सी 12, फिर 11, फिर 10। तो इस तरह से वो बोलती है क्या कर रही हो तुम, क्या कर रही हो? तो वो बोलती है देखो, वो जो क्रीपर है ना, क्रीपर की पत्तियां लगातार गिर रही हैं और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड भी चल रहा है, और उसमें से जो लगातार पहले तो 100 पत्तियां थी, फिर लगातार पत्तियां झड़ रही हैं, अब कुछ ही पत्तियां बची हैं, और आखिरी जब पत्ती गिरेगी ना, जब लास्ट लीफ गिरेगी तो उसी के साथ मेरी भी मौत हो जाएगी, ऐसा वो बोलती है। तो जॉन्सी बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहती है और उसके मन में एक तरह से इसी तरह की थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग आने लगती है, उसकी साइकोलॉजी पूरी तरह से नेगेटिव हो जाती है, पेसिमिस्टिक हो जाती है। और वो जब वो सू उसको सूप देती है, उसको भी ऑफर को नहीं एक्सेप्ट करती, नहीं नहीं मुझे नहीं पीना, ना मुझे कुछ खाना है, ना कुछ पीना है, बस मुझे उस लास्ट लीफ को गिरते हुए देखना है, ऐसा वो बोलती है। अब स्यू बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, स्यू उसको बोलती है कि नहीं नहीं तुमको कुछ नहीं होगा, तुम ये बेकार से बेलों की जो कंपैरिजन अपनी लाइफ से कर रही हो, क्या पॉइंट है इसमें? बोलती है पतझड़ का सीजन है, पत्तियां तो गिरेंगी ही, फिर ओल्ड क्रीपर है, उसमें से पत्तियां गिरेंगी, उससे तुम्हारी लाइफ का क्या कनेक्शन है? तुम अच्छे से रहो, अच्छे से तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, इस तरह से डॉक्टर ने भी कहा है। तो वो नहीं मानती है, जॉन से नहीं मानती है।
और फिर बोलती है मैं तो चाहती हूँ कि ये खिड़की को मैं बंद कर दूँ, लेकिन मुझे थोड़ा-सा लाइट चाहिए इसलिए मैं इसको खोल के रखी हूँ। तुम ऐसा करो, आँखें बंद करो और चुपचाप सो जाओ। इस तरह से उसको समझाती है। और मैं ये पेंटिंग बेचूँगी तभी तो हम लोग को कुछ पैसे मिलेंगे, तो तुम्हारे लिए मैं कुछ मेडिसिन्स लाऊँगी और हमारा घर चलेगा, इस तरह से वो बताती है। फिर स्यू कहती है जॉन्सी को कि बिल्कुल भी तुम विंडो से बाहर मत देखो, चुपचाप सो जाओ। फिर वो जॉन्सी से ये भी कहती है कि तुम्हारी मौत नहीं होगी, तुम हमको अपने फ्रेंड्स के लिए जीना है, तुमको अपने माइंड में पॉजिटिव थिंकिंग को लाना है, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जॉन्सी कुछ भी ध्यान नहीं देती, वो पूरी तरह अलग-थलग वो लेटे ही रहती है और उसको लगता है कि बस लास्ट लीफ फॉल होगा तो वो मर जाएगी। फिर वो कहती है कि वो थोड़ा-सा उसे देखना है, लास्ट लीफ को फॉल होते देखना है, इसलिए तुम जल्दी से पेंटिंग को कंप्लीट करो स्यू, फिर मैं फिर से देखूँगी पत्तियों को। फिर स्यू बहुत ज़्यादा वरीड हो जाती है, लेकिन जैसे-तैसे पेंटिंग कंप्लीट करती है। फिर वो बोलती है कि अच्छा मैं जा रही हूँ, ग्राउंड फ्लोर में जा रही हूँ, वहाँ जो बेहरमन रहता है, उससे मुझे मिलना है। तो बेहरमन कौन रहता है? एक 60 ईयर ओल्ड पेंटर रहता है, बहुत ही अनसक्सेसफुल पेंटर रहता है और वो हमेशा लाइफ में एक मास्टरपीस बनाना चाहता था। मास्टरपीस मतलब क्या हुआ, एक किसी भी पेंटर की लाइफ की सबसे उत्कृष्ट पेंटिंग होगी उसकी मास्टरपीस। तो उस तरह से उत्कृष्ट पेंटिंग बनाना चाहता था, लेकिन वो अभी तक नहीं बना पाया था, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया था पेंटिंग के कैरियर में। तो बोलती है कि मैं जा रही हूँ, उसको बुला के लाऊंगी, वो ओल्ड माइनर का मुझे पेंटिंग बनाना है और उसमें वो मेरा मॉडल बनेगा। फिर वो जाती है बेहरमन के पास और चूँकि वो बहुत ही मतलब उन लोग से हमेशा उसका मिलना-जुलना रहता है, तो पूरा अपने कंडीशन को बताती है कि कैसी मेरी फ्रेंड जो स्यू है, ऐसे कर रही है, ऐसी-ऐसी बातें कर रही है। तो जब बेहरमन सुनता है सारी बातों को, बोलता है ये क्या बकवास है, क्या मूर्खता है कि किसी बेल से अपनी लाइफ़ की कंपैरिज़न करना, वो भी गुस्सा आ जाता है। और थोड़ा-सा एसेंट्रिक टाइप का रहता है, थोड़ा सनकी टाइप का रहता है। फिर वो बोलता है चलो, चलो मैं तुम्हारे साथ जाता हूँ, जॉन्सी से मिलूँगा बोलता है। फिर वो आता है और उन लोग धीरे से ऊपर आते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। फिर वो जो लास्ट लीफ रहता है उसको वो दिखाती है, शो करती है, "स्यू देखो वो लास्ट लीफ है" और उसके गिरने का इंतज़ार कर रही है जॉन्सी और उसके गिरने से ही वो बोलती है कि मेरी मौत हो जाएगी। अभी सिचुएशन तो बहुत ख़राब है, तो पत्तियाँ तो गिर ही सकती हैं इस तरह से। तो फिर उस रात फिर क्या होता है कि वो चला जाता है, बेहरमन अपने घर चला जाता है और स्यू और जॉन्सी रूम में रहते हैं। बहुत ज़्यादा आंधी-तूफ़ान आता है, बहुत ज़्यादा हवाएँ चलती हैं। फिर वो सुबह होती है तो जॉन्सी बोलती है कि दरवाज़ा खोलो, विंडो का दरवाज़ा खोलो स्यू। तो स्यू दरवाज़ा नहीं खोलना चाहती लेकिन खोलती है। उसको लगता है कि वो जो लास्ट पत्ती गिर गई होगी, तो उसके मन में पेसिमिस्टिक ख़्याल आएँगे, फिर से सोचेगी मुझे मरना है। तो जब देखती है स्यू तो ज़ोर से एक्सक्लेम करती है, अरे वो तो पत्ती है, देखो बिल्कुल हिली-डुली, मतलब बिल्कुल ही, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल ग्रीन है, इस तरह से देखो करके। तो जॉन्सी को भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ होता है, अरे ये तो पत्ती को कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब बेकार में ही सोच रही थी। फिर वो बोलती है कुछ नहीं, अब कल नहीं गिरी है तो आज गिर जाएगी, देखना ना आज के आंधी-तूफ़ान में गिर ही जाएगी। लेकिन दूसरे दिन फिर से बहुत हवाएँ चलती है, फिर भी वो पत्ती नहीं गिरती है। तो उसके मन में एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉज़िटिव फीलिंग आने लगती है कि जब ये छोटी-सी पत्ती जो इतने आंधी-तूफ़ान को सह जा रही है और उसे कुछ नहीं हो रहा है, वो नहीं गिर रही है, तो फिर मैं अपनी लाइफ़ में क्यों इस तरह से सोच रही हूँ कि मेरी मौत हो जाएगी, मैं भी अपना स्ट्रॉन्ग फीलिंग लाऊँ। इस तरह से मन में वो डिटर्मिनेशन लाती है, पॉज़िटिव थिंकिंग को लाती है। फिर वो स्यू को बुलाती है। जब दूसरे दिन अब देखती है कि पत्ती को कुछ नहीं होता है, तो वो बुलाती है स्यू को और उससे माफ़ी माँगती है कि तुमने मेरे अच्छे से इतना ख़्याल रखा, इतना मेरा प्यार से रखा मुझे, मेरे लिए लगातार मुझे खाना खिलाते रही। उसके बाद मैंने बुरी-बुरी बातें की, मैं डिप्रेस्ड रही, मैं फ्रस्ट्रेटेड रही, तो मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। जो भी मतलब अपने लाइफ़ को ख़त्म करने की बात सोचना एक सिन है, एक पाप है, तो उससे माफ़ी माँगती है और बोलती है देखो तो पत्ती के इतने अच्छे से स्ट्रॉन्ग रह सकती है, छोटी-सी पत्ती, तो मैं क्यों नहीं रह सकती करके। फिर डॉक्टर आता है, डॉक्टर जो जॉन्सी की कंडीशन को देखता है तो कहता है कि जॉन्सी की कंडीशन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है और वो ठीक हो जाएगी लगता है, अब उसको वो खतरे से बाहर हो गई है, अब उसकी जान को कोई खतरा नहीं है। अब मैं जा रहा हूँ, मुझे नीचे बेहरमैन को देख के आना है, एक आदमी है, 60 ईयर का ओल्ड आदमी है और वो सफ़र कर रहा है निमोनिया से, 2 दिन से उसको निमोनिया हुआ है, तो उसको मैं देखने जा रहा हूँ करके। तो स्यू भी देखने जाती है, बेहरमैन को देखने जाती है और जब देखती है वो तो वहाँ जाती है तो वहाँ उसको पता चलता है कि जो वहाँ का दरबान रहता है, उस बिल्डिंग का जेनिटर रहता है,
वो बताता है उसको कि कैसे ये जो बहरमैन है तूफान में ही बाहर चला गया था। और जब वो उन लोग देखे, पहले दिन उसको देखे तो एकदम अचेत पड़ा था अपने रूम में, और पास में ही एक लैंप जल रहा था, और उसके जो ग्रीन येलो इस तरह से कलर बिखरे हुए थे, ब्रश बिखरा हुआ था। पता नहीं क्यों चला गया था ये बाहर, और इस वजह से इसको निमोनिया हो गया इस तरह से। फिर इसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, हॉस्पिटल में उसकी मौत हो जाती है। फिर स्यू आती है और स्यू आके जॉन्सी को बताती है कि पगली लड़की, तुमको पता है जो बहरमैन था हमारे नीचे में, उसकी मौत हो गई है, 60 ईयर ओल्ड था, और वो हमेशा से एक मास्टरपीस बनाना चाहता था। तुम जानती हो, तुम खिड़की खोलो और देखो कि वो जो पेंटिंग है, तुमने कभी नोटिस नहीं किया क्या कि वो जो पेंटिंग है, वो जो पत्ता है, वो बिल्कुल हवा चलती है तो हवा चलता है तो भी नहीं हिलता है। तुम देख रही हो, वो उस बहरमैन की मास्टरपीस है, उसकी लाइफ की उत्कृष्ट पेंटिंग है, जो कि उसने तुम्हारे को पेसिमिस्टिक फीलिंग से बचाने के लिए उसने बनाई है, ताकि तुम्हारी लाइफ में जो विश्वास है रेस्टोर हो सके। और इसमें उसकी मौत भी हो गई है, वो बेचारा निमोनिया से उसकी मौत हो गई, इस तरह से बताती है वो। तो इस तरह से यहाँ कहानी एंड होती है। तो बहरमैन ने अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कर देता है स्यू के लाइफ में एक पॉजिटिव फीलिंग लाने के लिए, एक विल पावर को उसका स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो इस तरह से ये स्टोरी है द लास्ट लीफ। तो बहुत ही मोटिवेटिंग स्टोरी है कि हमको कैसे अपने लाइफ में हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए, पॉजिटिव फीलिंग रखना चाहिए, किसी भी सिचुएशन में, खराब सिचुएशन में या अच्छे सिचुएशन में, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। सो इट वॉज अ स्टोरी। थैंक यू सो मच।